नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया 24 लाइव। मैं हूं आपके साथ नौशी। हम आपको दिखाएंगे हर रात की खास और महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों से। श्रावस्ती योगी सरकार भूमाफियाओं और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। प्रदेश में कई जगहों पर अवैध निर्माण बुलडोजर से ध्वस्त किए जा रहे हैं। अपराधियों को जेल भेजा जा रहा है। हालांकि श्रावस्ती जिले में एक विचित्र मामला सामने आया। यहाँ एक खनौती होल्डर किसान जमीन पर अवैध कब्जा है। मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि राहुल महाराज ने इस संबंध में पत्र भी जारी किया। पत्र जिला प्रशासन और तहसील प्रशासन के अधिकारियों को भेजा गया है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। विपक्षियों द्वारा अवैध रूप से कब्जाई गई जमीन को खाली नहीं कराया गया है। प्रशासन की यह निष्क्रियता सरकार की भू माफिया विरोधी मुहिम पर सवाल खड़े करती है। आपका संतोष कुमार पाठक। कहाँ के रहने वाले हो? अंधरपुरवा के रहने वाले हैं। क्या यहाँ पर मामला है? सर है हमारा यहाँ 3 गांव का जो चौहद्दी है, जैसे इटवरिया, लईबुड़वा और अंधरपुरवा, जिसमें नायब तहसीलदार और चकबंदी वाले सब लोग आ करके पूरी पैमाइश होकर के तीनों गांव का चौहद्दी गड़वा गए थे। जिन्होंने विपक्षी गढ़ों ने हमारा एक तरफ का पूरा 40 पिलर था, तार था और ये चौहद्दी था तीनों गांव का, ये इन्होंने उखाड़ कर फेंक दिया बाहर और तार पिलर से उखाड़ ले गए। क्या नाम है दादा आपका? संतोष कुमार पाठक है। कहाँ के रहने वाले हो? अंधरपुरवा के निवासी हैं। क्या मामला आपका जमीन का है? हम कई बार पैमाइश कराए हैं, फिर पक्की पैमाइश करवाए हैं। हम तार पिलर लगवाए हैं, करीब 1.5-2 लाख रुपया, 2 लाख से ऊपर करीब खर्च हुआ है मजदूरी पिलर तार में, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जिला अधिकारी को, एसडीएम को, थाने पर अध्यक्ष जी को जैसे कई बार मैंने पत्र दिया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। मैं कई बार जैसे जा करके कहा है, कोई सुनवाई नहीं हुई। ना मुख्यमंत्री के यहाँ जा करके राहुल जी महाराज जी से चिट्ठी लाए हैं, फिर जिला अधिकारी से बात कराए हैं, कॉन्फ्रेंसिंग पुलिस कप्तान को बात कराए हैं, एसडीएम साहब को बात कराए हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। मामला यहाँ क्या फंस रहा है आपके? किया जा रहा है उन खिलाफ पार्टियों के ऊपर जो हमारा तार पिलर उखाड़ ले जा रहे हैं, उनको कुछ नहीं मुकदमा लिख जा रहा है कि उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए और उनके ऊपर मुकदमा लिया जाए और हमारा पूरा कब्जा दिलाया जाए न्यायपूर्वक। क्यों ये लोग बार बार कब्जा करने के प्रयास करते हैं? ये सब परिवारदारी ज़्यादा हैं। ये ज़बरदस्ती आज से 20 और 30 साल से, जबकि उनका ज़मीन हमारे अंधरपुरवा मौजे में 6 भाई मिला करके 19 बीघा है और 70 बीघा ज़मीन वो करीब मौके पर जोत बो रहे हैं। जो हमारे गाँव के कई पट्टाधारक हैं उनकी ज़मीन भी बो रहे हैं। हमारा 30 बीघा ज़मीन ज़बरदस्ती जोत बो रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं इस मामले को लेकर? इस मामले को लेकर कहना चाहते हैं कि हमारा ये वीडियो बना करके और ये मुख्यमंत्री तक सूचना दें, कि ये मुख्यमंत्री तक सूचना जाए, जिला अधिकारी तक जाए, एसडीएम तक जाए, कि हमें न्याय मिले, हमें उनके ऊपर विरुद्ध मुकदमा लिखा जाए और हमारा न्याय दिलाया जाए और हमें मौके पर कब्जा दिलाया जाए। उमा अवस्थी, वाइफ ऑफ राम बाबू अवस्थी। कहाँ के रहने वाले हो? हम रहने वाले इकोना शक्ति नगर के हैं। क्या मामला है यहाँ आपका जमीन का? मामला हमारा ज़मीन के पैमाइश का था। हम यहाँ ज़मीन लिए, ज़मीन की पैमाइश कराया। 3 बार कच्ची पैमाइश हुई। जो शुल्क था सरकारी शुल्क जमा करके 3 बार हमारी कच्ची पैमाइश हुई, फिर पुनः पक्की पैमाइश हुई। पक्की पैमाइश में टीम गठित हुई। नायब तहसीलदार कानूनगो लेखपाल महोदय की अध्यक्षता में हमारी पूरी पैमाइश हुई। पत्थर नसब गढ़ा, जिसमें मौके पर एसएचओ साहब भी मौजूद थे। पत्थर गढ़ने के बाद देखिए हमारे कुछ पिलर अभी लगे हैं। तिहद्दा गढ़ा था। एक तरफ का राम प्रताप मौर्य, तुलसीराम मौर्य और उनके परिवार के 12-13 विपक्षी गढ़ है, जिसका गलत व अवैध तरीके से मेरे खेत पर कब्जा है। मेरे खेत के किसी तरफ उनकी ज़मीन नहीं है, लेकिन मेरे खेत में कब्जा किए वो लोग जोत बो रहे थे पहले से। जब हमने बैनामा करवाया तो उन्होंने कहा आप पैमाइश करवा लीजिए। 3 बार पैमाइश हुई। पैमाइश होने के बाद हम उस पर पिलर तार सब कुछ गड़वाए। पिलर तार के सारे फोटोज हैं, सामने दिख रहा है। सब उखाड़ ले, तिहद्दा उखाड़ के फेंक दिए और 2 तरफ के तार पिलर सब उखाड़ ले गए। 2 तरफ का पिलर आपके सामने दिख रहा है। हमने डीएम साहब को दिया एप्लीकेशन, पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया, एसडीएम साहब को दिया, थाने में भी एप्लीकेशन दिया। उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम मौके पर मुख्यमंत्री के वहाँ गए गोरखपुर मिलने। मैं जब मेरा नंबर आया उससे पहले मुख्यमंत्री साहब उठ गए थे। महाराज जी, राहुल जी, उनके द्वारा हमारा पत्र लिया गया। पत्र लेने के बाद उस पर मार्क किया गया कि आप जाइए इसको दे दीजिए एप्लीकेशन, आपका काम हो जाएगा। एप्लीकेशन देने के बाद हम आए
मौके पर हाथ से भी दिए और बाई डाक भी दिए। एसडीएम साहब को दिए, डीएम साहब को दिए, पुलिस अधीक्षक महोदय को दिए। कोई कार्रवाई नहीं। कागज में सारा ज़मीन हमको मिल चुका है और मौके पर हमें कुछ नहीं मिला। ज़बरदस्ती तरीके से वो ज़मीन ले लिए। आप पूरा तीनों गांव का आप लोगों ने जब पिल्लर लगवाया लमसम में 2 से 3 बार, कितना इसमें खर्चा हुआ होगा और कितनी बार ये लोग लेकर गए? पिलर हमारे 174 लगे थे, तार हमारा 6 बंडल लगा था, मजदूर लेबर सब मिला के 1,90,000 रुपया हमारा खर्चा टोटल लगा। और सब पिल्लर और तार निकाल सब पिलर तार निकाल ले गए। आपके सामने देखिए सिर्फ 9 पिलर बचे हैं जो आपके वीडियो में दिख रहा है, वीडियो के माध्यम से। नौखान और नौखान के इस पार हमारा 29 बीघे है और उस पार हमारा लगभग 26 बीघे पड़ा है जमीन। 26 बीघे टोटल जोत बो रहे हैं। इधर काम जोतवाए बोआए थे, मसूर भी काटे हैं। हमारा कब्जा है मौके पर। जिन लोग यहाँ कब्जा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं उन लोग की यहाँ क्या है? वो लोग लयबुड़वा में हैं और लयबुड़वा का सरहद अलग हो गया। जब पैमाइश हुई तो लयबुड़वा ग्राम सभा चकबंदी में था। चकबंदी के नायब और लेखपाल मौजूद थे। उन्होंने जब अपना सीमांकन करके अलग कर दिया उसके बाद हमको कब्जा दिया गया और वो लोग गलत तरीके से हमारे में कब्जा कर लिए। कितनी बार से इस तरह ही आप लोग को दबाया जा रहा है? 4 बार कच्ची पैमाइश हुई, 1 बार पक्की पैमाइश हुई। पक्की पैमाइश में हमारा तार पिलर सब कुछ लगा और उस समय शासन प्रशासन के सामने वो मौजूद थे और मौजूद होने के बाद संतुष्ट थे। उसके बाद जाने के बाद फिर 15 दिन बाद उखाड़ के फेंक दिए। हम गलत हम तो गलत आपके बतिया मानते तो नहीं। हम आपके बतिया गलत मानित कहाँ। 2 3 4 5 साढ़े। अरे आप लोग ड्यूटी पर हैं तो कब्जा जब ये तो फोटो खींच लेना। पाठक जी, हाँ जरीबिया वही है। हाँ जरीबिया है। लिखा पढ़ी वर्मा जी, वर्मा जी आओ। अरे हमार पड़ोसी हो भैया। अरे जहाँ तुहार गड़बड़ हो पाठक जी जब नाप करते हो फोटा गड़ाओ तो जहाँ गड़ा है पेंशन कौनो दोनों जन कुछ नहीं है, सही जगह गड़ा है तब रो रहे हो। तब तो और मरी नहीं है सब। बिहार कहाँ चला जाइए? तो मैं कह रहा हूँ वो एग्जैक्ट गड़ा है, वो नाप करके तब गाड़ा गया है। अल्लाह मचाने दिक्कत होती है। चलो हेलो अच्छा आगे काम का की जाइए बताओ। जिसने नापा झोल वही जरीब, जो जरीब से नापी जाएगी या फीते से नापी जाएगी वो यार बताओ कोई यार बताओ कोई यार बताओ। जहाँ गांव है गांव से पूरा यहाँ लाएगा बना हुआ वहाँ से यहाँ रख लिया जाएगा तो बता देता है भाई। हम लोग नक्शे नापते हैं उसके बाद उतना मीटर इसमें रख लेते हैं बढ़ा करके। हम उसे दिखाई दिया। हाँ बिल्कुल भैया, सभे देखी हो। नहीं तो ऐसा है कि वो संसद में बैठे हैं। हाँ तो तुमसे कौन मेरी बात करें? जब ये बताओ यहाँ कोनो दुकान आस पास नहीं है। डबल तार लग गया है।
नहीं पता। का के हो इंजन आगे चला करो। अरे ठीक है, बांध दे दो। ये हमारे के हमारा चाहिए। वहीं तक ले जाओ। सब लगाए दो कहना थुनिया है तो भैया चलो वहाँ पूर के लिए हर एक थुनिया जो बिच्चे में कम रही कोई दिक्कत नहीं। बच जाए तो लगवा दी हो। तार ले जा भैया यार, और बांधे वाला पट्टो कसी के गाड़ी दो अपना दे ही खाए दो जब तक खाए पिया हो। ले जाओ भैया ले जाओ। हम जानते रहे कि जब कोई बोली तब इनका लगाइबे। चाचा तू काहे परेशान हो, पुरानी आदमी तू ना बाज हो, कुछ ना है, पुरानी आदमी हो तू ना बाज हो, सब करे वाले हैं, तू चिंता ना करो। अतरे मनई ना होती तो लागिन ना पावत। अतरे मनई बना लो भैया, स्वेटर पर ना डालो। स्टेटस ना लगी, जब गर्ज लगी तो वहाँ जाए कोर्ट पर। चला ये दबदबा बनाओ थे क्या कहते ना हो तो रहा दो बाहर। और आगे तो नीचे और आगे तीन जरा बनाओ। ऐसे घूम जाओ कहीं नहीं। तू हाँ भैया आज हुई तो हम वाला ही हो। हाँ
अरे किन में चलो झूर माटी उठा ले जाते नहीं ढूंढीला बिन ले जाओ झूर माटी ले जाओ अरे आप लोग ड्यूटी पर हैं तो कम से कम ये तो करो। तो फोटो खींच लेना पाठक जी। हाँ जरीबिया मछली है। हाँ जरीबिया है। लिखा पढ़ना है वर्मा जी। वर्मा जी आओ। अरे हमार पड़ोसी हो भैया। अरे जहाँ तुहार गड़बड़ हो पाठक जी जब नाप करते हो फोटा गड़ाओ तो अरे साहब बहुत हैरान पैदल चल का आपका पैदल चले आप फोन करते हो हम आई ना बहुत गाँव का 16 जाए